दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के नेक्स्ट अगली श्रृंखला पर। दोस्तों आप सभी को पता है, हमने सुबह के पीरियड में आपके समक्ष प्रोवाइड किया था एजुकेशन फर्स्ट पेपर मीन्स अगर देखा जाए चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया का हमने ऑलरेडी आपके समक्ष 2 लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है। अच्छा, आज उसी के क्रम में आपके समक्ष एजुकेशन सेकंड पेपर की चर्चा हम करेंगे, शिक्षण अधिगम का सिद्धांत। हमने ऑलरेडी आपके समक्ष जो है सिलेबस पर डिस्कस कर चुके हैं। आज उस सिलेबस के बाद आपका प्रथम चैप्टर जो कि लेक्चर नंबर फर्स्ट आपके समक्ष प्रोवाइड होने जा रहा है। सबसे पहले मैं एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए न्यूज के साथ साथ डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की एक बेहतरीन श्रृंखला चलाई जा रही है। जो भी आपके कोर्सेज बन रहे हैं, यहां लिखा गया है डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करें। बिल्कुल मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की जो है हस्तलिखित नोट्स आप सभी को प्राप्त करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। बिल्कुल यह एक पेड कोर्स है। आप लगातार एक चीज कह रहे हैं कि आपका यह कॉस्टली ज्यादा पड़ रहा है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा भैया जो है 299 रुपए बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। ठीक है, आपने 41,000 रुपए अगर वहां खर्च कर दिया है तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस कोर्स को ले या ना ले, मैं यूट्यूब पर भी वही सेम कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन होता क्या है, अगर आपके समक्ष वो चीजें मैटर आपके समक्ष रखा रहता है तो चीजें ज्यादा कुछ समझ में आती है। आपको वहां नहीं समझ में आ रहा है तो आप पढ़कर खुद उसे समझ सकते हैं। तो बहरहाल आपकी इच्छाएं हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मात्र 299 रुपए का कोर्स है। जितने भी आपके सब्जेक्ट बन रहे हैं सभी सब्जेक्ट को एक एक करके यहां से प्रोवाइड किया जाएगा। पर डे हमने आपसे कहा है कि जो है एक लेक्चर शाम को और एक लेक्चर सुबह जो है दोनों मीटिंग आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा। अब थोड़ा सा यही समस्या हमारे लिए बनी है, एक समय निर्धारित हमें करना है कि हम आपको इतने बजे जो है पर डे एक लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। तो फिलहाल के लिए आने वाले 2-3 दिनों में यह शेड्यूल भी तय हो जाएगा कि सुबह कितने बजे जाएगा और शाम को कितने बजे आपका लेक्चर प्रोवाइड होगा। यहां देखिए लिखा गया है, नोट करके हमने लिखा है कि प्रथम 100 अभ्यर्थियों के लिए विशेष छूट। यह हम एक आप सभी के लिए मुहिम चला रहे हैं। अगर देखा जाए तो डीएलएड आपके लिए अगर इस जो भी आपकी श्रृंखलाएं यहां चल रही हैं, प्रथम 100 अभ्यर्थियों के लिए हमने एक विशेष छूट प्रदान किया है। आपको सिर्फ 299 रुपए में मिल रहा है। देखिए एक चीज और मैं आपसे कहूंगा, कुछ फीस लेने का बहुत बड़ा कारण होता है। कुछ इंस्टीट्यूट का भी अपना एक प्रावधान होता है जो कि उसे करना हमारी कुछ मजबूरियां होती है। इस वजह से बिल्कुल मामूली से शुल्क आप सभी के लिए रखी गई है। इच्छुक हैं तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अधिकतर बच्चों ने परचेज कर लिया है। ठीक है, आपकी इच्छा है तो आप भी कर सकते हैं। अदरवाइज यूट्यूब पर भी सेम वही कंटेंट आप सभी के लिए दिया जाएगा, लेकिन जो पीडीएफ होगा आपके लिए वो प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर जाएगा, जो कि वह पेड कोर्स का टेलीग्राम चैनल होगा। फिलहाल के लिए अगर आपकी इच्छा है तो ले सकते हैं, बाकी अदरवाइज उसके भी आप स्वयं इच्छा है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की आज शिक्षण अधिगम की श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत होने जा रही है। जैसा भी होगा प्लीज मैं एक निवेदन और करूंगा कि आप अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, सारी चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही हैं, यह चीज मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चूंकि देखा जाए तो अगर आप यहां पढ़ रहे हैं, चीजें अगर आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से आप मुझे अवगत जरूर कराएं कि मेरे द्वारा दिया गई चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो चलिए हम सीधे तौर पर ले चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, जहां पर सब कुछ आपके समक्ष बेहतरीन तरीके से नजर आएगा। हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। बेहतरीन तरीके से आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला चैप्टर आपका रखा गया है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में कि शिक्षण का अर्थ एवं उद्देश्य। ठीक है, शिक्षण के अर्थ एवं उद्देश्य में आपका पहला टॉपिक बनता है कि शिक्षण का अर्थ क्या होता है। ठीक है, देखिए शिक्षण के अर्थ में कहा जा रहा है कि प्रायः शिक्षण का अर्थ ज्ञान प्रदान करने से लगाया जा सकता है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। इस पर प्रत्येक देश की शासन प्रणाली, सामाजिक
दर्शन, सामाजिक परिस्थितियां तथा मूल्यों आदि का प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब क्या है? ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि शिक्षण क्या है, तो आप कहेंगे शिक्षण का अर्थ जो होता है, जाहिर सी बात है कि वो ज्ञान प्रदान करने से होता है। ठीक है, लेकिन शिक्षण भी एक आपकी सामाजिक प्रक्रिया है जो प्रत्येक देश की शासन प्रणाली और प्रत्येक देश का जो भी सामाजिक परिस्थिति होती है तथा उसके जो मूल्य होते हैं उसके प्रभाव पर पड़ता है। ठीक है, किसका? और शिक्षण का अर्थ। ठीक है, आप आगे देखिए, शिक्षण का जो शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो यहां कहा जा रहा है शिक्षण शब्द अंग्रेजी के टीचिंग। ठीक है, अंग्रेजी के टीचिंग आपसे पूछा जा सकता है। जब आपकी शिक्षण की परिभाषा पूछने के लिए आएगा तो भैया सबसे पहले आप यहीं से लिखना प्रारंभ करिएगा। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि शिक्षण का जो शाब्दिक अर्थ होगा स्पष्ट रूप से लिखा गया है, शिक्षण शब्द अंग्रेजी के टीचिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, किसका? टीचिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है। और कहा जा रहा है हिंदी रूपांतरण है शिक्षण का अभिप्राय सीखना है। जाहिर सी बात है, आपने अभी ऊपर ही देखा कि शिक्षण का जो अर्थ होता है वह ज्ञान प्रदान करने से लगाया जाता है। ठीक है, शिक्षण का जो अभिप्राय हो सकता है, उसका जो मतलब हो सकता है, वह प्रायः इसका अर्थ जो निकाला जाता है वो सीखने से निकाला जाता है। ठीक है, अब नीचे यहां देखिए लिखा गया है कि शिक्षण के जो है या शिक्षा के दो अर्थ होते हैं। ठीक है, शिक्षा के कितने अर्थ होते हैं? आप कहेंगे दो अर्थ होते हैं, या शिक्षण के कहेंगे दो अर्थ होते हैं। पहला आपका हो गया संकुचित अर्थ और दूसरा हो गया व्यापक अर्थ। थोड़ा सा यह चीजें आपको ब्लर नजर आ रही होंगी सिर्फ कलर पेन से लिखने के चक्कर में। ठीक है, बहरहाल आप स्पष्ट रूप से सुन पा रहे हैं, शिक्षण का दो अर्थ होता है, जिसमें पहला आपका है शिक्षण का संकुचित अर्थ हो गया और दूसरा आपका हो गया व्यापक अर्थ। अब हम बात करते हैं सबसे पहले संकुचित अर्थ पर। संकुचित अर्थ का मतलब क्या होता है? देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि संकुचित अर्थ में शिक्षण का संकुचित अर्थ। ठीक है, शिक्षण का संकुचित अर्थ विद्यालयी शिक्षा से है, जिसमें शिक्षक द्वारा एक शिक्षार्थी को निश्चित स्थान पर या एक विशिष्ट वातावरण में उसके वातावरण में पाठ्यक्रम के अनुसार व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। प्राचीन समय में शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी। आज यह संकुचित अर्थ का मतलब क्या होता है? इसमें आपसे स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि जो प्राचीन समय में शिक्षा दी जाती थी, जैसे प्राचीन समय में जो गुरु होता था वह अपने अकॉर्डिंग आपको शिक्षा देने का प्रयास करता था, लेकिन आज की जो आपकी शिक्षा है वह बाल केंद्रित शिक्षा है। बालक को इस बीच में रखा जाता है और इसी को केंद्र मान करके जितने भी अध्यापक होते हैं वह टीचिंग प्रदान करते हैं। लेकिन पहले की शिक्षा जो थी वह जो है शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी। जैसे शिक्षक चाहता था, अगर कहे कि आपको वहां बैठकर शिक्षा लेना है तो आपको जो है मजबूरन यहां बैठना पड़ता था। ठीक है, मीन्स कहने का स्पष्ट यह है, कहने का मतलब आप समझिएगा कि जो शिक्षा, इसका संकुचित अर्थ जो होगा मीन्स शिक्षक जो जैसे चाहेगा आपको उसी प्रकार से शिक्षा प्रदान करेगा। जिस वातावरण में चाहेगा, चाहे वहाँ हल्ला होता रहे चाहे जो होता रहे, आपको उसी के अकॉर्डिंग शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी। ठीक है, इसका मतलब संकुचित अर्थ हो गया। ठीक है, यह शिक्षा जो है प्राचीन समय में दी जाती थी, लेकिन वर्तमान समय में आपकी जो शिक्षा है वह बाल केंद्रित हो गई है। ठीक है, यहाँ लिखा भी गया है कि इस शिक्षा में बालक के अंदर वास्तविक विकास नहीं होता बल्कि कृत्रिम विकास देखने को मिलता था। अच्छा, इसका मतलब क्या है भैया? जब किसी भी बालक को आप जबरदस्ती ज्ञान ठूसने का प्रयास कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, चाहे वह डर से ज्ञान प्राप्त करें और चाहे वह जबरदस्ती आप करें, ठीक है, तो यह सिर्फ डर की वजह से बच्चा कहीं ना कहीं पढ़ने बैठ जाता था। लेकिन आज क्या है? आज शिक्षक बाल केंद्रित शिक्षा है, आपको बालक को केंद्र बिंदु मानकर पढ़ाई करना है। ठीक है, नीचे आपके समक्ष लिखा गया है, यहाँ वर्तमान थोड़ा सा गलत हो गया है, लिखा गया है वर्तमान शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा है। इसमें हम बालक को, ठीक है, इसमें हम बालक को केंद्र, तो यहाँ लिखा गया है केंद्र मानकर शिक्षा प्रदान करते हैं। और आगे कहा जा रहा है इसमें हम बालक की रुचियों को ध्यान में रखते हैं। बालक का सर्वांगीण विकास करना शिक्षक का धर्म होता है। अच्छा, यहाँ एक शब्द आपका आया हुआ है सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास का मतलब क्या होता है? सर्वांगीण विकास का मतलब एक बच्चा जो होगा उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, यानी उसके पास जितना डेवलपमेंट आप कर पाइए, शारीरिक मानसिक जितना भी विकास आप कर पाइए, वह आपका सर्वांगीण विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है,
और वर्तमान समय की शिक्षा जो है वह शिक्षा बाल केंद्रीय शिक्षा है। बालक को आप केंद्र बिंदु मानकर शिक्षा ग्रहण कराते हैं। हम बालक की जो रुचियां होंगी, पता लगा कक्षा 1 का बालक है, उसे हम दे दें भैया जो है आप चले जाइए इंटर की बायोलॉजी पढ़ लीजिए या डीएलएड का सिलेबस पढ़ लीजिए, तो जाहिर सी बात है वो रुचि तो उसमें लेगा नहीं। कक्षा 1 का बालक होगा, इतना बड़ा बड़ा चित्र आप दे देंगे, वह बनाएगा, कहेगा ये क्या है। तो इस वजह से आपको जो भी पढ़ाना है, जहाँ भी जो है टीचिंग कार्य करना है, आपको बालक को केंद्र बिंदु मानकर पढ़ाना है। ठीक है, शिक्षा एक मार्गदर्शक का काम करता है। शिक्षक जो होता है वह एक मार्गदर्शक का काम करता है। आज के समय में आए दिन आप देख पा रहे हैं शिक्षा के जगत में विभिन्न प्रकार के शिक्षक ऐसे हैं जो बच्चों को जबरदस्ती मार रहे हैं, कहीं कमरे में बंद करके चले जा रहे हैं। ये तमाम तरह की बातें आप लोगों के समक्ष आ रही हैं। बहरहाल आपको ऐसा नहीं करना है। एक शिक्षक है तो शिक्षक एक मार्गदाता के रूप में होता है, सिर्फ आपको उसे मार्ग बताना है कि भैया ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। आगे हम बात करते हैं आप लोगों के समक्ष व्यापक अर्थ क्या होता है, मीन्स जो शिक्षण है उसका व्यापक अर्थ क्या होगा। इसमें कहा जा रहा है कि शिक्षण का व्यापक अर्थ में वह सब सम्मिलित किया जाता है जो मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन में सीखता है। व्यापक अर्थ का मतलब क्या है? व्यापक अर्थ का स्पष्ट रूप से आप अगर समझिए तो एक बालक या एक व्यक्ति जो होता है वह अपने संपूर्ण जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक, जब तक वह मर नहीं जाता तब तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। वही इसका जो व्यापक अर्थ कहलाता है। मनुष्य अपने प्रवृत्ति के अनुसार सब कुछ सीखता रहता है। मनुष्य सबसे पहले समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार से। आपके एग्जाम में यूपी टेट लेवल में कई बार यह प्रश्न बना हुआ है कि जो समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आप कहेंगे परिवार। थोड़ा सा लिखने में गलत हुआ है, आप इसे सही करेंगे। ठीक है, परिवार सबसे छोटी इकाई क्या होती है, समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आप कहेंगे समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होता है। ठीक है, और आगे कहा जा रहा है विद्यालय में जाकर शिक्षक विद्यार्थी एवं वातावरण में सीखता है। विद्यालय में जाकर शिक्षक विद्यार्थी एवं वातावरण से सीखता है। ठीक है, अगला आपके समक्ष दिया जा रहा है इसके अतिरिक्त। ठीक है, यानी विद्यालय के अतिरिक्त और जो है अपने घर के अतिरिक्त यहाँ कहा जा रहा है इसके अतिरिक्त रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा प्रदर्शनी, नाटक इत्यादि स्थानों पर भी एक बालक है जो शिक्षा ग्रहण करता है। ठीक है, कभी कभी आपको ले जाना चाहिए बच्चों को, जैसे जो है प्रदर्शनी आपके यहाँ लगती होगी, प्रदर्शनी दिखाना चाहिए, यानी एक ऐतिहासिक स्थलों पर ले जाना चाहिए कि बच्चों को अगर वह देखेगा तो जाहिर सी बात जो चीज़ें एक बच्चा है अनुकरण करता है, अगर वह अपने नज़रों से देखता है तो कहीं ना कहीं वह ज्ञान जो होता है वह अस्थायी होता है। ठीक है, आगे आपसे कहा जा रहा है, नीचे आप पूरा निचोड़ आपके समक्ष दिया जा रहा है। अतः कहा जा सकता है कि व्यक्ति औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक माध्यम से सीखता है। अब आपके समक्ष यह 3 शब्द हैं, औपचारिक क्या होता है, अनौपचारिक क्या होता है और निरौपचारिक क्या होता है। ठीक है, तो इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। फिर से मैं निवेदन करूंगा कि वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर इस PDF को आप पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर विजिट करें। वहां पर 299 रुपए का पेड कोर्स है, आप उसे ज्वाइन करें। आप प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, वहां पर यह PDF है यह प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आगे आपके समक्ष आ रहा है शिक्षण की कुछ परिभाषाएं आपके समक्ष दी जा रही हैं जो कि और भी चीजें आपके स्पष्ट करती हैं। ठीक है, सबसे पहली परिभाषा आपके समक्ष रखी जा रही है एलन गेज महोदय की। ये जो परिभाषाएं आपके समक्ष दी जा रही हैं भैया, इसे आप स्पष्ट रूप से थोड़ा सा पढ़ते हुए चलेंगे, चूंकि यह जो आपकी यूपी टेट लेवल की परीक्षाएं होती है कभी कभी यहीं से पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो एलन गेज महोदय शिक्षण पर कहते हैं कि शिक्षण, देखिए, और मैं आपसे कहूंगा कि कभी भी आप जब परिभाषा को लिखेंगे तो आप उसे जो है डबल इन्वर्टेड कामा में लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जो कि हमने यहाँ लिखा भी है। आपसे कहा जा रहा है शिक्षण पारस्परिक क्रिया है, क्रिया का वह रूप है जिसका उद्देश्य एक दूसरे के उद्देश्य में परिवर्तन लाना है। जाहिर सी बात है, जब आप किसी को शिक्षण प्रदान करते हैं तो उसके जो नेगेटिविटी होती है उसे आप निकालने का प्रयास करते हैं, मीन्स पॉजिटिविटी को आप उसके अंदर ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। तो स्पष्ट रूप से आपसे कहा जा रहा है कि शिक्षण पारस्परिक क्रिया का वह रूप है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के उद्देश्य में परिवर्तन लाना है। ठीक है, जब एक पढ़ा लिखा इंसान होगा तो जाहिर सी बात है अगर वह किसी अनपढ़ व्यक्ति के पास जाएगा तो अगर पर डे उसी के साथ रह रहा है तो जाहिर सी बात है उसके भी उद्देश्य में कहीं ना कहीं परिवर्तन लाने का प्रयास कर सकता है। ठीक है,
अगला परिभाषा आपके समक्ष दिया जा रहा है बीएफ स्किनर महोदय की। ये कह रहे हैं कि शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। ठीक है, शिक्षण जो आपका है वह पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का जो क्रम होता है। आगे बर्टन महोदय आपसे कह रहे हैं कि शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन व प्रोत्साहन है। ठीक है, और लास्ट में आपके समक्ष परिभाषा कही जा रही है। ये सब परिभाषाएं आपको याद करने की जरूरत है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि ये सभी परिभाषाएं आपके विगत यूपी टेट में भी कभी कभी पूछ ली जाती हैं। ठीक है, अगला थॉमस एम रिस्क के अनुसार कहा जा रहा है कि सीखने के लिए दिए जाने वाले निर्देशन के रूप में शिक्षण को परिभाषित किया जा सकता है। क्या सीखने के लिए दिए जाने वाले निर्देशन के रूप में शिक्षण को परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर किसी भी प्रकार की समस्या है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, और अगर इस पीडीएफ को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर उस लिंक पर विजिट करें। सारी जो भी इंस्ट्रक्शन आपके समक्ष दिया जा रहा है फॉलो करते हुए जाएं। आप प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करें, तत्काल इस पीडीएफ को वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।